हाय। ये जेपीएससी जो है ना, उसका ये अंतिम पार्ट मेरा बनाने का उद्देश्य क्या है? मेरा अंतिम पार्ट बनाने का उद्देश्य है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई, उन बातों का आप अनुसरण कैसे करें। मतलब कि उसका अनुसरण करना होगा। अनुसरण करने के लिए भाई ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि मेरी जितनी बातें बताई गई है, उन बातों को आप कितना ग्रैस्प कर पाते हैं। कहने का अर्थ है कि मैं जितनी बातें आपको बताई है, उन बातों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ सच्चाई है। ये मैं नहीं, मेरा अनुभव बोल रहा है। और रही बात कि एक ही दिन में नहीं होगा। अभी आपके एग्जामिनेशन के ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं, 1 महीना कुछ दिन। लेकिन हाँ, अगर गहराई से आप इसके पार्ट्स को देख रहे हैं कि भाई कैसे करके मतलब है आपको ये जो क्वालिफाइंग पेपर पास करना है 150 का, कैसे करके आपको जो 150 जितने भी मैंने आपको बताया कि 950 का जो होता है एग्जामिनेशन, उसमें कैसे कैसे करके करना है, कितने मार्क्स लाने हैं जिससे कि आपका चयन हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने कुछ बातों का बहुत ही गहन तरीके से बताया है। ध्यान करना, मेडिटेशन, लिख कर पढ़ना, मतलब बहुत सारी बातें जिसकी चर्चा मैंने आपसे की है। अब उसको आपको यूटिलाइज करना है। अब आप उसको यूटिलाइज कीजिए और उसके बाद देखिए कि आप जो है कितना उसमें से कर पाते हैं। ओवरलोड, ओवरबर्डन नहीं होना है। कभी भी ओवरबर्डन मन में नहीं रखना है। बस आप लिख कर पढ़ें। जिस तरह तैयारी कर रहे हैं उस तरह तैयारी करते रहें, और करने के बाद जहाँ पर आपको दिक्कतें आती है, समस्याएं आती है, उसको अपने तरीके से हैंडल करें। तरीका अपना भी होना चाहिए, तरीका अपना भी होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं कि हम मतलब अदर तरीके में ही चलें, कुछ तरीका अपना भी होना चाहिए। और जितनी बातें मैंने आपको बताई है कि भाई जितने भी मार्क्स आते हैं, जितने मार्क्स के क्वेश्चंस वगैरह आए, उसको अपने तरीके से और बिल्कुल हैंडल करने का तरीके, एग्ज़ाम्स लिखने का। आप जब भी एग्ज़ाम में बैठें, जो भी टाइम आपको मिल रहा है, उसमें पूरी तरह आप अपने आप को उसमें झोंक दीजिए। अपने शब्दों में उसके आंसर्स दें, और अपने शब्दों में आंसर्स दीजिए, और बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड, बी कूल, और एकदम बिंदास रह के आप देखिएगा, अंतर पैदा हो जाएगा। अंतर पैदा हो जाएगा और आप अच्छे तरह से अपने एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो चलिए, आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम को दें, और एग्ज़ाम को देते वक्त बिल्कुल भी ना घबराएं। अपने पॉइंट्स को जिस तरह मैंने कहा है उसको देखें, समझें और अपने तरीके से कोशिश करें। आप देखिएगा कि कोशिश जो है ना, वही मेन और बहुत आम चीज़ होती है। और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। और हाँ, कैसे करके मतलब कहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको याद करने के लिए मैंने पहले भी कहा है, मेरा मेमोरी पार्ट 1 to 20 देखिए, ताकि 1 to 20 देखिएगा ना तो चीज़ों को लंबे समय तक याद रखिएगा। मैंने बताया है भाई, वहाँ पर याद रखने की लंबी विधि, मैंने कब तक आप किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है मेमोरी पार्ट 1 to 20 में। तो आप एकदम बिल्कुल बिंदास होकर स्टडी करें और उसको फॉलो करें। आप देखिएगा कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएंगे और आप अच्छा कर पाएंगे। और यही है सफलता का मूल मंत्र। मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।